नमस्कार दोस्तों, टाइर अफेयर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं साहिल कड़ोल। तो एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घर को टारगेट करने की कोशिश की, ड्रोन से उनके घर को टारगेट करने की कोशिश की। देखिए, यूक्रेन और रशिया 2022 से युद्ध में है और अब जब ये युद्ध अपनी आखिरी छोर पर है और ख़त्म होने की कगार पे है, पीस टॉक जारी है, ऐसी खबरें आना सीरियसली चिंताजनक है। आइए जानते हैं क्या खबर है। तो रशिया का ये कहना है कि यूक्रेन ने अटैक करने की कोशिश की पुतिन की रेजिडेंसी पर। यूक्रेन का कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रशिया पीस टॉक से भाग रहा है, वो चाहता ही नहीं कि युद्ध खत्म हो। आइए जानते हैं पूरा मसला है क्या। तो रशिया ने यूक्रेन पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि यूक्रेन ने डजन्स ऑफ ड्रोन भेजे टू टारगेट द रेजिडेंसी ऑफ प्रेसिडेंट पुतिन, लेकिन उन अटैक को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। रशिया का कहना है कि यूक्रेन रशिया को प्रवोक कर रहा है और वो चाहता ही नहीं कि जो पीस एफर्ट्स जारी है वो हो। दुनिया का इस मामले में क्या कहना है, आइए देखते हैं। तो कनाडा और यूरोप के लीडर्स ने कहा कि इन चीज़ों को थोड़ा ख़त्म करना चाहिए और पीस एफर्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर हम बात करें इंडिया की, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने ये कहा कि वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है इस न्यूज़ से और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और शांति से, डिप्लोमेसी से हमें हर चीज़ को सुलझाना चाहिए। अगर बात करें ट्रम्प, भैया ट्रम्प का तो क्या ही कहना, उसका हर चीज़ के पास आंसर होता है। वो तो भैया कह रहे थे बड़े हम एंग्री हैं, सैड है। सुनते हैं कि ट्रम्प का क्या कहना है इस न्यूज़ पर, आइए सुनिए। And the Russians say that Ukraine tried to hit the residence of President Putin. Do you have any information? No, I don't know about it actually, and I don't. I just heard about it actually, but I don't know about it. No. Did you speak with That would be too bad. That would not be good. I don't like it. It's not good. I heard about it this morning. You know who told me about it? President Putin told me about it. Early in the morning, he said he was attacked. It's no good. It's no good. Don't forget, you know, the Tomahawks. I stopped the Tomahawks. I didn't want that. तो आपने देख ही लिया कि ट्रम्प ने क्या बोला। इनके पास भैया हर खबर का जवाब रहता है। अब जानते हैं यूक्रेन ने क्या कहा। तो भैया यूक्रेन ने सीरियसली डिनाइड किया, उन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि रशिया ने कोई भैया क्रेडिबल एंड वेरीफाइड एविडेंस ही नहीं दिया हमें, वो बस इसको फैला रहा है, फेक नरेटिव फैला रहा है और वो फ्यूचर में और ज़्यादा मिलिट्री एस्केलेशन करना चाहता है। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। अगर हम देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है यूक्रेन की, वो क्या कह रही है, वो कह रही है भैया ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हुआ है तो सबूत तो दो। और वो कह रहे हैं भैया हम तो बड़े डिसअपॉइंटेड हैं वट इंडिया, पाकिस्तान एंड एमिरेट्स कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया जब हम पे सितंबर में 2025 पे जो गवर्नमेंट बिल्डिंग है यूक्रेन की, उस पर जब रशिया ने अटैक किया, जब तो कोई कुछ नहीं बोला, और अब जब रशिया एक फेक नरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, जब उसका साथ दे रहे हैं, है ना। तो उनका ये कहना है। आइए देखते हैं वैसे एविडेंस और क्रेडिबिलिटी को भी थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं भी है क्या। देखिए, ये बात तो सच है कि रशिया ने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया, कोई सैटेलाइट इमेजरी, कोई फ़ोटो वीडियो कुछ नहीं दिया है कि क्या हुआ है ना। तो ये रशिया के क्लेम को ना बहुत वीक करता है। भैया अगर हुआ है तो आप प्रूफ दे दो ना, समझ जाएंगे पूरी दुनिया वाले, है ना। अब इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या है, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया पीस टॉक चल रही थी, ये युद्ध खत्म होने की कगार पे था। अब क्या होगा भैया, पीस टॉक्स पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। रशिया तो ये कह देगा भैया हम तो नहीं कर रहे, ये तो हम पे अटैक कर रहे हैं, तो इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब रशिया को तो भैया पुतिन साहब को समझाना और भी मुश्किल हो जाएगा यूक्रेन के लिए। देखो, मिलिट्री एस्केलेशन भी बढ़ सकती है इन चीज़ों से। अब क्या पता रशिया आज ही इस पे अटैक कर दे, भैया तुमने हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पे अटैक किया भैया। और ग्लोबल पॉलिटिक्स और नरेटिव्स तो भैया देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आई होप आपको ये खबर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।